हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। चलिए बात करते हैं कि आज की एक्सपायरी कैसे रही, कल हमने क्या डिस्कशन किया था, मार्केट ने क्या किया और आगे किस तरीके से हमने काम करना है और क्या हो सकता है। तो हमारा डिस्कशन ये था कि अगर कहीं गैप अप खुलती है, दो लेवल हमने डिस्कस किए थे बेसिकली बैंक निफ्टी में। एक 680 वाला जो जोन है, ये 680 का जोन, एंड नीचे का जो सपोर्ट था 500, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, गैप अप के केस में सेटअप ये था कि अगर गैप अप खुलती है एंड 680 के ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, सस्टेन हो जाती है, देन वी कैन गो फॉर अ कॉल, फिर ऊपर का रास्ता खुलेगा। अगर यहाँ से डिप लेती है तो वेट करना है। 500 तक मैं कोई भी पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा इनिशियली, ठीक है, एंड देन वी विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन अकॉर्डिंगली वी विल वर्क। ये अपना सेटअप था। मार्केट ने क्या किया, गैप अप खुली 680 के ऊपर, सस्टेन हुई नहीं हुई, इमीडिएटली एक डिप ले लिया यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये प्रीवियस डे लो के क्लोजिंग के एरिया में सपोर्ट ले रही थी वगैरह, ये सोच के यहाँ पर जब दूसरी बार यहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया तो कुछ क्वांटिटी बाइंग की थी यहाँ पे, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ये, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको बोला था कि ये जो रेंज है, इस रेंज के बीच में मैं ट्रेड नहीं करना चाहता। उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर अगर सपोर्ट ले रही है ये सोच के अगर मैं बाइंग करता हूँ तो मैक्सिमम मेरे पास यहाँ तक के टारगेट्स हैं। अगर इसके बीच में अगर ट्रेड करना है तो आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। दैन फिर यहाँ पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो तो यू हैव टू बी रेडी कि 680 के आसपास मैं प्रॉफिट बुक करूँ, एंड इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो देन यू कैन कीप ट्रेलिंग या कीप एडिंग द क्वांटिटी एंड ऑल दैट। तो इसके बीच में बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेड बनता है। एक प्राइस एक्शन ट्रेड जो प्रॉपर ट्रेड है, लेवल टू लेवल जो हम खेलते हैं, वो ट्रेड इसके बीच में नहीं बनता। दैट इज़ वाई आई सेड कि ये रेंज को मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा इनिशियली, ठीक है। नाउ दूसरी बार जब ये फिर से 680 का जोन इसने ब्रेक करने की कोशिश की तो बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हुई। ये कैंडल देख लीजिए आप, ये 4 कैंडल में मार्केट ने पूरी कोशिश की, बायर्स ने कोशिश की कि 680 के ऊपर 700 के जोन इसको क्रॉस करा के मार्केट को ऊपर लेके चलते हैं, लेकिन सेलर्स ने ऐसा करने नहीं दिया। आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो कि ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग हो चुकी है। हुआ क्या, यहाँ से रिजेक्शन आ गया, ठीक है। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो यहीं पे समझ गए कि मार्केट कहीं ना कहीं डबल टॉप यहाँ पे लगा रही है एंड यहाँ से अभी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत सारे लोगों ने जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग जानते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, प्रोफेशनल ट्रेडर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बिगिनर्स में भी अच्छा खासा ट्रेडिंग कर लेते हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे ये प्राइस एक्शन देख के, रिजेक्शन देख के यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ली थी। हमारा डिस्कशन कल क्या था कि अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करती है, मतलब ऊपर गैप अप खुलती है लेकिन सस्टेन नहीं होती है एंड फिर से इसी रेंज के अंदर अगर मार्केट आती है तो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड सेटअप, यहाँ पर आप छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले सकते हो। लेकिन जो अच्छी तरीके से जो मोमेंटम मिलेगा, डाउनफॉल मिलेगा, वो 500 के नीचे हमें मिलेगा, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट लिया, 500 के नीचे क्वांटिटी ऐड कर ली एंड एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस रैली में लोगों ने कमाया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका दिन कैसे रहा, ठीक है। पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि साइकोलॉजी, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी। कुछ दिन पहले जब साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे तो मैंने बहुत बार 2-3 वीडियोस में ये टॉपिक मैंने कवर किया था कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट इन सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि सेलर की साइकोलॉजी क्या चल रही है, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से यू हैव टू ट्रेड। अगर आप अपना व्यू रखोगे ना कि मैं बेरिश हूँ, मैं बुलिश हूँ, एज अ ऑप्शन बायर अगर आप अपना व्यू रखोगे तो मार्केट से कभी पैसा नहीं बनेगा, कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा। क्योंकि जब आप व्यू रखते हो ना तो बायस हो जाते हो, एंड इसी का फ़ायदा एक सेलर उठाता है। इट इज़ आफ्टर ऑल इट इज़ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी कहीं ख़राब होती है और अगर आप कहीं गलत ट्रेड पंच करते हो तब जाके सेलर को कुछ प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ गेम। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, कल का दिन एक रिकवरी अच्छी तरीके से दिखाई, इतनी अच्छी तरीके से रिकवरी यहाँ पे दिखाई कि लोग यहाँ पे बुलिश हो गए, राइट। बुलिश होने के बाद यहाँ पे लोगों ने कुछ लोगों ने पोजीशन कैरी कर दी। आज गैप अप भी खुला तो वो और भी ज़्यादा बुलिश हो गए, एक डिप लिया
तो नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है कि कल इतनी रैली हो गई थी, आज गैप अप, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, यहाँ से अभी बाइंग आ चुकी है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, दूसरी बार जब ये 680 के पास गए थे तो जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं और जो कल से बुलिश बन चुके थे, उन्होंने यहाँ पे दबा के बाइंग करना शुरू किया। उनको लगा कि अभी इस पैटर्न में ये कंटिन्यू जा रहा है, अभी ये ऊपर जाएगा मार्केट, तो यहाँ पर उन्होंने दबा के बाइंग किया एंड दैट वाज द रीज़न यहाँ पे दबा के सेलिंग प्रेशर आ गया, ठीक है। अगर ये खुलते के साथ ही कंटिन्यू नीचे 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 आती तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैप नहीं होते। ट्रैप क्यों हो गए, ये जो यहाँ पे जो बुलिश बन चुके थे ना, वो यहाँ पर दोबारा बुलिश बन गए थे, क्योंकि ये जो बाइंग प्रेशर आ गया, उनको लगा कि मार्केट को अभी ये 1500 पॉइंट ऊपर ही लेके जाएगा। दबा के लोगों ने बाइंग की, वहाँ पे ट्रैप हो गए। उसके बाद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पानी मांगने का मौका भी मार्केट ने नहीं दिया। आज एक्सपायरी का दिन है, जस्ट इमेजिन अगर आप करंट एक्सपायरी में यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो तो आपका कैपिटल का क्या हालत हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। तो दैट इज़ द गेम। तो आपको कल बुलिश बनाया, आज खुलते के साथ भी पहले आधे घंटे में आपको बुलिश बनाया एंड उसके बाद मार्केट एकदम से बेरिश हो गई। तो दैट इज़ वाई वी आर सपोज टू बी न्यूट्रल। बुल या बेयर बनना ही नहीं है। देखो बायस का इफेक्ट कैसे होता है, आपको अगर ये बकवास नहीं सुननी है ना, तो आप सिर्फ लेवल्स वगैरह देखने तो वीडियो फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो। जो लर्नर्स है, जो ये चीज़ों को समझते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। एंड दीज थिंग्स दे वर्क इन द मार्केट, दैट इज़ वाई हम डेली एनालिसिस करते हैं। मार्केट उन लेवल्स की, उस सेटअप की रिस्पेक्ट करता है, आज भी रिस्पेक्ट किया है। जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे उसी लेवल से रिजेक्शन आ गया, जिसके नीचे जाना था मार्केट ने उसी लेवल के नीचे चला गया। तो ये सेटअप सिर्फ सुन के बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड की, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ओके। तो अगर आप बुलिश बनते हो तो आपको क्या लगता रहेगा कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ गया, तो आपको लगेगा कि यार इट इज़ बाय ऑन डिप, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं ऊपर जब ये सपोर्ट लेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, ठीक है। गया ऊपर, यहाँ पे एक हल्का सा छोटे टाइम फ्रेम के लिए टेम्पररी एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न बनाया, तो आपको क्या लगा कि यहाँ से अभी बाइंग आएगी, आपने यहाँ पे बाइंग किया, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। यहाँ फिर से सेलिंग आ गई, तो देन व्हाट रिटेल ट्रेडर विल थिंक कि यार ये थोड़ा सा रेंज बाउंड है अभी, लेकिन जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ये बार बार कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की, अब ये फिर से आएगा, नीचे थोड़ा एक डिप लेगा और यहाँ से इसके बाद ही ब्रेकआउट दे देगा। तो वो क्या होता है, पहले तो वो बुलिश होता है और वो बुलिशनेस उसका फिर होप में कन्वर्ट हो जाता है एंड देयर आफ्टर इट ही स्टार्ट्स डूइंग होप ट्रेडिंग। ओके चलो कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट ने ये होप भी यहाँ ख़त्म कर दिया, यहाँ से तगड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया। अब जो बैक ऑफ द माइंड उसका एक कंसेप्ट फिक्स हो चुका है ना कि इट इज़ अ बुल मार्केट, अभी ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, ये जितनी बार वो सोच रहे हैं ना, उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है यार ये 500 का लेवल है ना, यहाँ पर देखो ये कंसोलिडेट कर रहा है यार, देखो 400 पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो अभी ये देखो कंसोलिडेट करने के बाद ये 500 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो उसके दिमाग में सिर्फ बुलिशनेस ही भरा हुआ है। अब वो क्या करेगा, ये जब कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो ही विल नॉट वेट फॉर ब्रेकआउट, वो यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेगा। और थोड़ा सा अगर हल्का ये जैसे ये 2 कैंडल ऊपर गई है ना, ऐसा कहीं सिनेरियो मिलता है तो वहाँ पर वो फिर से बाइंग करेगा, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आएगी। जहाँ जहाँ मार्केट नीचे आती रहेगी वो सिर्फ बाइंग के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में जो है ना वो बुलिशनेस भरी हुई है। उसको लगेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी। दिस इज़ अ कॉमन मेंटालिटी ऑफ अ रिटेल ट्रेडर। इसके अपोजिट अगर वो उसके दिमाग में बेरिशनेस भरा हुआ है, बेयर बन चुका है, तो वो क्या सोचेगा कि जैसे ये कल हुआ था, यहाँ पे गई, वो सोचेगा कि नहीं यहाँ से रिजेक्शन लेके अभी ये नीचे गिरने वाली है, ठीक है, तो यहाँ से गिरेगी, यहाँ पे गिरे नहीं, तो सोचेगा कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट लेवल है, 500 का लेवल है, 500 को तो मार्केट क्रॉस ही नहीं कर सकती, इट इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस, यहाँ से गिरेगी, यहाँ पे पुट लेगा और वो एवरेजिंग करता जाएगा। वैसे ही यहाँ पे कॉल में एवरेजिंग करता जाएगा। एंड ये सब क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी, क्योंकि हमारे दिमाग में बुलिशनेस या बेरिशनेस भर चुका है। तो दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू बी न्यूट्रल। अगर आपने 500 तक अगर बाइंग के बारे में सोचा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो यार रैशनल होना चाहिए ना, कुछ तो सेटअप, कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पैटर्न मार्केट बना चुकी है, इसको अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर आपने बाइंग के बारे में सोचा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने बाइंग की भी है ये सपोर्ट देके, तो भी उसमें कुछ गलत नहीं बोलूँगा मैं,
क्योंकि ऑब्वियसली इसके अलावा और क्या पैटर्न देखोगे आप, इसी पैटर्न में मार्केट कंटिन्यू हो रही है ना। लेकिन गलती कब है, जब यहाँ पे फिर से दोबारा 680 के ऊपर जाने के लिए मार्केट ने मना किया ना, वहाँ पर अगर हमने ये सोच लिया कि फिर भी मार्केट बुलिश ही है एंड इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, ये अगर होप में हम रहें तो दैट इज़ अ मिस्टेक। यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना इज़ नॉट अ मिस्टेक, यहाँ पे बाइंग करना आल्सो इज़ नॉट अ मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर ये रिजेक्शन देख के ये ना समझना कि मार्केट ऊपर नहीं जानी है, आज मार्केट को नीचे जाना है या तो रेंज बाउंड रहना है, तो बेस्ट वे कि यहाँ पर एक बार मार्केट ऊपर नहीं गई, दूसरी बार भी इतना तगड़ा रिजेक्शन दिखा लिया तो मैं छोटा मोटा जो प्रॉफिट मिल चुका है उसको बुक कर लेता हूँ। ये अगर नहीं सोचा आपने तो वो बड़ी गलती है। ओके, दूसरी गलती क्या है, क्लियर कट अगर ये 500 का लेवल हमने डिस्कस किया और मार्केट इसके नीचे आके अभी कंसोलिडेट कर रही है, फिर भी अगर हम बाइंग के बारे में ही सोच रहे हैं तो फिर वो एक गलती है। क्यों? क्योंकि हम फिर बायस हो गए। तो हमें न्यूट्रल रहना है कि भाई दो लेवल हमने डिस्कस करके रखे हैं, इसके बीच में क्या करना है, दिस इज़ आवर चॉइस। मैंने कल भी आपको बताया था कि ऊपर खुल के अगर नीचे आती है आप पुट ले सकते हो, आपकी रिस्क एपेटाइट सेटअप आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो जो सेफ ट्रेडर्स है उन्होंने क्या किया, 500 के नीचे आराम से जब कंसोलिडेट कर रही थी, यहाँ पे देखा रिजेक्शन ले रही है तो यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली। नाउ अब ये कंसोलिडेशन के बीच में उनको टाइम डिके वगैरह दिख गया होगा अगर एंट्री थोड़ी सी जल्दी हो चुकी है तो, लेकिन दिस एंट्री अगर पुट में आपने एंट्री ली है तो इट वॉज विथ द ट्रेंड इज द फ्रेंड। तो कम से कम यहाँ टाइम डिके जो हुआ था ना, वो अगले 2-4 कैंडल में जब नीचे आ गई मार्केट तो वहाँ पे कवर हो गया पूरा एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल गया। तो दैट इज़ द रीज़न यू हैव टू बी फॉलोइंग द चार्ट जो दिखाता है, प्लीज़ डू दैट, just communicate with the chart. Okay, so much so far about the discipline and all these things. So yeah, it is all the game of psychology. Just try to understand. अगर ये कल की रैली, सिर्फ एक दिन की रैली देखने के बाद आप अगर आप बुलिश या बेरिश बनोगे तो मुश्किल हो जाएगा। डोंट फॉरगेट कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, तो नीचे के टारगेट हमने क्या डिस्कस किए थे, अगर 500 को ब्रेक करती है तो 330 तक का इनिशियल टारगेट था। 330 के नीचे हमने बोला था कि 200 का जोन है वो टारगेट रहेगा। बेसिकली ये ट्रेंड लाइन है, जो डेली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है इसके हमने बात की थी। तो यहाँ तक के टारगेट्स मार्केट ने आपको हाथों हाथ दे दिए एंड 44,288 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। तो अभी आगे किस तरीके से काम करना है, देखो मार्केट कहीं ना मैं थोड़ा सा आपको ये जूम आउट करके दिखाता हूँ या तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड बेटर। पिछले 2-3 दिन से अगर देखो, 3 दिन से ये मार्केट एक इस तरीके से एक चैनल में चल रही है। ठीक है, ये चैनल में नीचे की तरफ जा रही है और आगे ये चैनल कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, और अगर इसको चैनल को कंटिन्यू होना है ना तो फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट यहाँ नीचे आएगी, फिर ये ऐसे कुछ पैटर्न बना के इस चैनल का मार्केट रिस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, एक तो ये सेल ऑन राइज ही है। कल अगर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के अपनी अपनी थेरीज वगैरह निकालते हैं, सेटअप निकालते हैं, हर एक का अपना सेटअप होता है यार, अपना कंफर्ट जोन होता है। तो एक थॉट ऑफ प्रोसेस ऐसा भी है कि मंथली एक्सपायरी में ये इतना अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है। कल महीने का पहला दिन है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का, तो कल मार्केट रिकवर हो जाएगी। देखो आज गिरने के लिए भी कोई रीज़न मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी, कुछ नहीं थी। कुछ दिन 1-2 हफ्ता पहले जब मार्केट बढ़ रही थी, पूरी दुनिया नेगेटिव थी, ग्लोबल मार्केट नेगेटिव था, हमारा मार्केट बढ़ रहा था, एक ऑल टाइम हाई लगा रहा था। उस समय भी कोई मार्केट बढ़ने का रीज़न नहीं था, अभी गिरने का भी कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ फंक्शनिंग नाउ। तो कल के दिन मैं एकदम से कुछ यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचूंगा नहीं। मेरे लिए मार्केट ओवरऑल अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पे रखूँगा। कहीं ना कहीं ये अगर 300 से 500 के रेंज में कहीं पर भी खुलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है ये अभी 500 का लेवल। ठीक है, 500 को क्रॉस करने के बाद ये 680 700 का जो जोन है ये भी रेजिस्टेंस है ही। ठीक है, तो यहाँ तक जब तक ये 44,700 का जोन, 730 का जो जोन है इसको क्रॉस नहीं करती, तब तक मैं थोड़ा सा बाइंग के बारे में कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, 500 के आसपास रिजेक्शन लेते हैं तो मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा।
अगर गैप अप खुलती है 500 के ऊपर ही सस्टेन रहती है तो ये 700 के आसपास अगर रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लेना ही प्रेफर करूँगा, ठीक है। नीचे जो टारगेट्स है वो अकॉर्डिंगली टारगेट आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। एक अच्छा खासा डाउनफॉल आज होने के बाद हो सकता है कल का दिन मार्केट कंसोलिडेट करे, क्योंकि कल नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। दूसरी चीज़, कल मिड कैप एंड सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो वोलेटिलिटी वैसे भी मार्केट में रहेगी। तो बहुत ही सोच समझ के काम करना है। एक पॉइंट मैंने कल आपको बताया था और बहुत ही इलेबोरेट करके बताया था कि अगर कल बहुत बड़ी वन साइडेड रैली अगर मिलती है और आपकी अगर क्वांटिटी छोटी है तो आप लंबे समय तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमने बिल्कुल टॉप के ऊपर पुट का ट्रेड लिया, नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया था और हमने होल्ड करके रखा क्योंकि क्वांटिटी कम थी तो हमें डर नहीं लग रहा था, तो होल्ड करके रखा और हमने पूरी रैली कवर की। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। अगर ये इतनी डिसिप्लिन आपने संभाली है तो ये यू आर नाउ अ ट्रेडर। तो बस इसी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। तो कल भी सेम कहानी है, क्वांटिटी को कम रखो, प्रॉफिट बन जाता है। अगर मार्केट एक डायरेक्शनल मूवमेंट देती है ना तो कम क्वांटिटी में अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, नो प्रॉब्लम। जिन लोगों ने यहाँ पर ही 100 लॉट ले लिया ना वो लोग यहीं पर निकल गए, 2-4 कैंडल लिखने के बाद निकल गए और ये रैली उनको मिली नहीं, ठीक है। तो ऐसे होता है। फ्लैट खुल के इसी जोन में खुल के अगर नीचे आती है, ये 200 का, ये ट्रेंड लाइन है, ये 200 का जो जोन है ये रखना है। 200 के नीचे अगर जाती है फ्लैट खुल के, डेफिनेटली आई एम गोइंग फॉर पुट। फिर नीचे 130, 44, 130, 44,000, 43,930 एंड 43,830, 850, यहाँ तक के टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं ना कहीं 200 के आसपास या 200 के नीचे खुलती है, डेफिनेटली गैप डाउन के केस में भी आई एम इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। अगर किसी भी कंडीशन में, चाहे वो फ्लैट हो, गैप अप हो, गैप डाउन हो, अगर मुझे पुट का सिनेरियो नहीं मिलता है, कोई सेटअप नहीं मिलता है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चली जाती है तो कल के दिन मैं अवॉइड करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट ने दिया है, कल अवॉइड कर लूँगा मैं अगर सेटअप नहीं मिलता है तो। ट्यूसडे के दिन हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी और एक चीज़ को याद रखिएगा, अब ये कोइंसिडेंस बोलो या जो बोलना है इसको बोलो, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन साइकोलॉजी। कहने के लिए दोस्तों बहुत चीज़ें होती है, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन एक टाइम कंस्टेंट भी होता है ना, तो फटाफट जितना याद आता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ डोंट माइंड इट, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी कल का दिन, परसों का दिन एंड मंडे का दिन, 3 दिन की छुट्टी आ चुकी है। आज विक्स कितना बढ़ा, इंडिया विक्स 10% ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। अब इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ते हैं। प्रीमियम बढ़ना किसके लिए अच्छा है? अगर आपने लो प्रीमियम पे बाइंग की है तब तो बायर के लिए अच्छा है, लेकिन प्रीमियम बढ़ना इट इज़ अ गुड साइन फॉर सेलर्स। इंडिया विक्स ज़्यादा होना इज़ अ गुड साइन फॉर सेलर, क्योंकि उसमें प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, तो हाई प्रीमियम के ऊपर वो सेल करते हैं तो उनको अच्छा खासा प्रीमियम जो है वो मिल जाता है। आज लोगों ने हाई प्रीमियम के ऊपर बहुत सारी सेलिंग की पोजीशन बनाई है, ठीक है। स्ट्रैडल, स्टैंगल, नेकेड सेलिंग जो भी है, बहुत सारी सेलिंग की पोजीशंस लोगों ने बनाई। कल का एक दिन है, कल नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, कल नई पोजीशंस बनेगी। आज का तो जो डीके मिलना था वो तो लोगों को मिल गया, लेकिन आज विक्स हाई हो चुका है, प्रीमियम हाई हो चुके हैं सबके, राइट। एंड अगले 3 दिन तक ये प्रीमियम का डीके होने वाला है। उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट खुलेगी एंड ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे को तो एक्सपायरी है ही बैंक निफ्टी की, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। तो सोच लो कि इतने हाई प्रीमियम अगर किसी ने आज और कल ये 1-2 दिन में अगर सेल किए तो उनको कितना बढ़िया प्रीमियम डीके मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट। तो ये छुट्टी से पहले ही मार्केट इतना गिर चुका है, विक्स इतना बढ़ गया, प्रीमियम बढ़ गए, अभी अपना हिसाब किताब आप लगा लेना। आई होप आज किसी ने नेक्स्ट एक्सपायरी की पोजीशन भी कैरी नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए सोच समझ के काम करना है, कल बहुत सारी नई नई पोजीशंस बनेगी, अगर सेटअप नहीं मिलता है तो अवॉइड। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो कहीं पर भी चली जाए मैं कॉल लेना अवॉइड करूंगा, बट ऊपर के लेवल्स आपको पता ही है, 500 फर्स्ट है, देन 700 है। 700 के ऊपर अगर क्रॉस करती है मार्केट तो फिर 830 एंड 930, 950 तक ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिनेरियो है। निफ्टी में मैं सबसे पहले तो आपको निफ्टी के डेली कैंडल दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए। हमारा डिस्कशन क्या था जब हमने डेली कैंडल के ऊपर एनालिसिस किया था, स्पेशली वीकली एनालिसिस किया था, तो ये कैंडल मैंने आपको बताई थी और ये एक सपोर्ट बताया था आपको। आज की कैंडल, ये कैंडल का कौन सा टाइप है ये तो आप सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा खासा एक कल पुल बैक मिला,
साइकोलॉजी देखो, कल एक हैमर बनाया, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से मार्केट ने हैमर बनाया यहाँ पे निफ्टी ने। लोगों को लगा कि ये हैमर बन गया, यहाँ पे सपोर्ट पे बन गया, तो इसके बाद अब पता नहीं मार्केट कहाँ चली जाएगी। खुलते के साथ बाइंग शुरू कर दी, ट्रैप हो गए। एंड ये हैमर तभी एक्टिवेट होगा, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न तभी एक्टिवेट होता है जब उसके ऊपर या नीचे मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करती है। इस हैमर के ऊपर मार्केट सस्टेन ही नहीं हुई एंड एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ये थोड़ा सा हल्का पुल बैक एंड ये ऐसे नीचे जा सकती है, निगेटिव है चार्ट कंप्लीटली, ठीक है। एंड ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक तो किया ही है आज एंड सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, वी विल डिस्कस इट ऑन 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, डिस्कशन में क्या था, 730 का लेवल, 19730 हमने कल डिस्कस किया था कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं होती है तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। नीचे 675 680 का जोन, कल का वीडियो देख लेना, क्लियरली बोला था कि इसके नीचे हम पुट ले सकते हैं। इसके नीचे देखो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ही सेल किया, बहुत सारे लोगों ने 675 के नीचे सेल किया, अच्छा खासा है, उनको 500 तक का प्रॉफिट मिल गया, 500 या। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं फॉर्चुनेटली कि जिन लोगों ने पूरी रैली कैप्चर की है। क्योंकि देखो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल था आज, क्योंकि बैंक निफ्टी में वैसे भी फ्लक्चुएशन रहता है, कंसोलिडेशन होता है, वायोलेंट मूवमेंट देती है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो थोड़ा ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है। आज बहुत देर तक बैंक निफ्टी ने क्या किया था, 400 to 500 के बीच में कंसोलिडेट किया, तो उसमें बहुत सारे लोग निकल गए प्रॉफिट बुक करके, कि ये कन्फ्यूजन हो गया, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए, उनको लगा कि सपोर्ट लेके कॉल लेके। लेकिन निफ्टी ने आपको कन्फ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं दिया। अगर किसी ने निफ्टी के चार्ट में अगर बाइंग के बारे में सोचा है ना आज, तो दोस्त आई एम सॉरी टू से, लेकिन फिर आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बनी है, ठीक है। यू हैव टू अगेन रिवाइज योर साइकोलॉजी एंड यू हैव टू डिसाइड कि क्या करना है। निफ्टी की इस रैली में एक बार भी अगर आपने सोचा है कि मैं कॉल लेता हूं, तो प्लीज़ ट्रेडिंग छोड़ दो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। किसी को कोई चीज़ नहीं आती यार, ट्रेडिंग इज़ अ स्किल, सबके पास नहीं होता। तो अगर ऐसे मार्केट में यहाँ पे अगर आप ग्रीन कैंडल गिनोगे ना, तो मेरे ख्याल से 9 या 10 कुछ ग्रीन कैंडल्स है, बाकी पूरी रेड कैंडल्स है। कहीं पर भी कोई मेजर स्विंग नहीं, कुछ नहीं, एक लाइन में मार्केट नीचे आई है। बहुत कम समय में ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, और इतनी बढ़िया रैली में, जबकि दोनों लेवल हमने डिस्कस किया कि 730 का भी डिस्कस किया, यहाँ पर भी सेम कहानी, पहले सस्टेन नहीं हुई, दूसरी बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर आप पुट ले सकते थे, पर नहीं, सेफ खेलना है। 675 का लेवल क्लियरली मेंशन किया था, 680 675, इसके नीचे हम पुट ले सकते हैं अच्छा खासा, यहाँ पे 500 पॉइंट तक का, 180 पॉइंट स्ट्रेट अवे। एक्सपायरी के दिन 180 पॉइंट बहुत होते हैं, कैपिटल डबल ट्रिपल हो जाता है। तो अगर इसमें अगर आपने कॉल के बारे में सोचा है, तो दोस्त फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपने ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है। ओके, क्लोजिंग का है 19,553 की क्लोजिंग है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट का काम कर रही थी लेवल, उसके नीचे जाके फिर से उसके नीचे ही क्लोजिंग दी, उसी लेवल पे क्लोजिंग दी है 500। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 500 ही सोचना है। कल अगर मार्केट कहीं पर भी खुले, ये ऊपर खुले, यहाँ कहीं, ये 630 का लेवल जो है 630 650 का, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मार्केट यहाँ कहीं पर भी खुलती है, मैं सेल ऑन राइज के बारे में सोचूंगा। अगर ये थोड़ा सा गैप अप खुलती है कहीं ना कहीं 600 के आसपास वगैरह, तो आई विल वेट कि ये कहीं 630 पे अगर रेजिस्टेंस लेती है, तो यहाँ मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उसके ऊपर अगर जाके कहीं 670 680 के आसपास कहीं रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। कंटिन्यूसली ऊपर चलती जाती है, तो आई विल अवॉइड, कल मैं कॉल नहीं लूँगा, ठीक है। नीचे की तरफ अगर फ्लैट खुल के यहाँ नीचे आती है, तो 500 का लेवल इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे 500 को ब्रेक कर दिया, पुट की पोजीशन में हम बैठ सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे जो टारगेट रहेंगे वो 19,450 का जोन जो है, 440 450 का जो जोन है, दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट। उसके नीचे फिर 400 एंड फिर 370, यहाँ तक के टारगेट नीचे मिल सकते हैं, उसके नीचे आप ट्रेल कर सकते हो। गैप अप के केस में मैंने बता दिया कि मैं पुट की अपॉर्चुनिटी दिखूंगा, नहीं मिलती है तो आई विल अवॉइड। गैप डाउन अगर होता है और कहीं 500 के नीचे अगर खुलती है मार्केट, तो नो डाउट पुट के बारे में हमने सोचना है, ठीक है। सेटअप नहीं मिलता है तो अवॉइड। सो दिस इज़ द सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, प्लीज़ डोंट माइंड, कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।